दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर गहरी खाई साफ दिखाई देने लगी है। सवाल यह है कि आखिर टीएमसी में यह अंदरूनी कलह क्यों बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष, जिसका केंद्र बन गए हैं अभिषेक बैनर्जी। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल अभिषेक बैनर्जी पर अब टीएमसी के ही कई नेता हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पार्टी संगठन को कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित कर दिया और दूसरे नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। यही आरोप कभी शुभेंदु अधिकारी ने भी लगाया था जब उन्होंने टीएमसी छोड़ने का फैसला किया था। शुभेंदु का कहना है कि पार्टी में कुछ लोग जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं, जिससे काम करना मुश्किल हो गया है। आज वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो चुके हैं। 2026 के चुनाव में अभिषेक बैनर्जी की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक के करीबी माने जाने वाले नेताओं और उम्मीदवारों के प्रदर्शन को लेकर भी पार्टी के भीतर नाराजगी है। टीएमसी के कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि अभिषेक की रणनीति ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुछ नेता उन्हें घमंडी बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि चुनावी रणनीतिकारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना टीएमसी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। आलोचकों का कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को नजरअंदाज किया गया और इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ा है। अभिषेक बैनर्जी के पुराने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट भी अब चर्चा में है। कभी जो चुनौती भरे बयान दिए गए थे, चुनावी नतीजों के बाद वही बातें अब उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। पार्टी के भीतर ये भावना मजबूत हुई है कि अत्यधिक आत्मविश्वास टीएमसी को भारी पड़ गया है। इन हालातों के बीच टीएमसी में टूट की अटकलें भी तेज हो गई है। कई नेता खुलकर असहमति जता रहे हैं और संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नेतृत्व ने समय रहते स्थिति नहीं संभाली तो पार्टी के भीतर असंतोष और बढ़ सकता है। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा इस चुनाव के बाद फिर चर्चा में है। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से उभरे शुभेंदु अधिकारी ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था। इस आंदोलन ने उन्हें बंगाल की राजनीति में मजबूत पहचान दिलाई। हालांकि बाद में टीएमसी के भीतर उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिला और अंततः उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आज वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। चुनाव परिणामों ने एक बात साफ कर दी कि किसी भी राजनीतिक दल में संगठन, नेतृत्व शैली और कार्यकर्ताओं के सम्मान का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीएमसी इस आंतरिक संकट से उबर पाएगी या ये असंतोष आगे चलकर पार्टी के लिए और बड़ी चुनौती बन जाएगी। ये वे शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता का रास्ता तैयार किया था और आज वही शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जा रहे हैं। इससे साफ है कि उनकी पकड़ सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनाधार और राजनीतिक रणनीति दोनों पर उनकी मजबूत पकड़ है। तृणमूल कांग्रेस के दौर में शुभेंदु अधिकारी को पार्टी का नंबर 2 नेता माना जाता था, वहीं अब बंगाल बीजेपी में उन्हें सबसे अहम नेताओं में गिना जाता है। यही कारण है कि उनका राजनीतिक सफर आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिषेक बैनर्जी के साथ मतभेद बढ़ने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर बेहद करीबी मुकाबले में हराकर राजनीतिक इतिहास रच दिया। इस जीत ने उन्हें बंगाल की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। जो नेता कभी विपक्ष और सत्ता दोनों के निशाने पर रहते थे, वही आज राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी का सफर लगातार राजनीतिक विश्लेषकों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। इसी बीच समारोह और राजनीतिक माहौल से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। इनमें कलाकार बंगाली लोकगीत प्रस्तुत करते दिखाई दे रहे हैं। इन दृश्यों ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंग दे दिया है। दूसरी ओर अभिषेक बैनर्जी की तस्वीरें भी चर्चा में है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उनमें कई नेता उनकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये धारणा बन रही है कि संगठनात्मक फैसलों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। सामने आई तस्वीरों में एक और बात ने लोगों का ध्यान खींचा है। वहीं बड़ी संख्या में
भगवा परिधान पहने लोग नजर आ रहे हैं, माथे पर तिलक और स्पष्ट धार्मिक पहचान के साथ ये दृश्य बंगाल की बदलती राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और वैचारिक अभिव्यक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक खुलकर सामने आ रही है। जो पहचान पहले निजी दायरे तक सीमित रहती थी, अब वो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही है। इन सब घटनाओं ने ये संकेत दे दिया है कि बंगाल की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। नेतृत्व, संगठन, विचारधारा और जन भावनाओं के इस बदलते समीकरण का असर आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। आज पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वे सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की भी कहानी कह रही है। अब लोग खुलकर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ सामने आ रहे हैं। अपने आप को हिंदू या सनातनी कहने में झिझक पहले जैसी नहीं दिख रही है। यही वजह है कि बंगाल की बदलती हुई तस्वीर पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थलों तक बड़ी संख्या में भगवा वस्त्र पहने लोग दिखाई दे रहे हैं। साधु, संत, महिलाएं और कलाकार पारंपरिक परिधान में बंगाली लोकगीतों के साथ सांस्कृतिक माहौल को और जीवंत बना रहे हैं। इन दृश्यों को कई लोग बंगाल की सांस्कृतिक जड़ों की मजबूत अभिव्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। केंद्रीय नेताओं का कोलकाता पहुंचना भी लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता इस राजनीतिक परिवर्तन के साक्षी बनने के लिए बंगाल पहुंचे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कई नेता इसे सिर्फ बंगाल की घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ बता रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज है कि बंगाल को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। बीजेपी द्वारा शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाना उनके राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। विपक्ष के प्रमुख चेहरे से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण चरण है। शुवेंदु अधिकारी का करियर कई उतार चढ़ावों से गुजरा है। एक समय उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बंगाल में पार्टी के विस्तार में केंद्रीय भूमिका निभाई। विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी के लिए सत्ता का रास्ता तैयार करने में भी शुवेंदु अधिकारी की बड़ी भूमिका रही है और बाद के वर्षों में बीजेपी को बंगाल में मजबूत आधार दिलाने में भी उनका योगदान निर्णायक माना गया। उनके राजनीतिक जीवन में ऐसे दौर भी आए जब उनकी छवि को चुनौती मिली, लेकिन इन परिस्थितियों ने उन्हें और अधिक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि आज उन्हें पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। बंगाल की वर्तमान तस्वीर ये संकेत दे रही है कि राज्य की राजनीति और सामाजिक अभिव्यक्ति दोनों नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले समय में ये बदलाव पश्चिम बंगाल की दिशा और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।